बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री चौथ मैया की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन में बहुत ही प्रेम था। करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई बहन हमेशा एक साथ बैठ कर के भोजन पाते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन से कहा कि बहन आजा हमारे साथ भोजन पाले। तो बहन ने कहा नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चंद्र उदय ना हो जाए, श्री चंद्र देवता को अर्घ ना दे लूं, तब तक प्रसाद नहीं पाऊंगी। भाइयों ने सोचा हम भोजन पालेंगे और हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी ली। दोनों पहाड़ पर चले गए, दिया जलाया, उसके ऊपर छलनी ढक दी और कहा कि बहन देख 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 चंद्रमा उदय हो गया, बहन अर्घ दे जल्दी से और हमारे साथ में भोजन पा। बहन ने भाभियों को कहा भाभियों देखो चंद्रमा उदय हो गया है। भाभियों ने कहा कि तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ में मजाक कर रहे हैं। भाभियों की बात पे ध्यान ना दिया और चंद्रमा को अर्घ दे करके भाइयों के साथ में भोजन पाने लगी। अब तो भोजन पाते समय एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया और तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बहू जल्दी आजा, बेटा की बहुत तबीयत खराब है। अब तो रुदन करने लगी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी बेटी क्या हुआ? कहा कि मैया मुझे ससुराल जाना है, उनकी बहुत तबीयत खराब है। मैया ने कहा बेटी चली जा, लेकिन तुझे विदा तो कर दूं। मैया ने संदूक खोली तो उसमें सफेद कपड़ा निकला। अपशकुन हो गया। दूसरी संदूक खोली विदा करने के लिए तो उसमें भी सफेद कपड़ा निकला। तीसरी संदूक खोली तो उसमें भी सफेद कपड़ा निकला। मैया को हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। मैया रोती हुई आई और बेटी से कहने लगी बेटी तू विलंब ना कर, जल्दी ससुराल जा, ये सोने का सिक्का है, ये ले जा। रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का वरदान दे, ये सिक्का उसे दे करके अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत लोग मिले, लेकिन किसी ने भी अमर सुहाग का वरदान नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो देखा कि जेठ की बेटी झूला झूल रही थी, तो बेटी के पैर छू लिए। बेटी ने वरदान दिया शीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का बेटी को दे दिया और पल्लू में गांठ बांध ली। घर के अंदर प्रवेश किया तो बड़ा हाहाकार देखा। पति को मृत अवस्था में पाया। उसके पति को ले जाने लगे तो रोने लगी, रुदन करने लगी। पति को ले जाने नहीं दिया और वे अपने मृत पति की सेवा करने लगी। सास बहू की यह अवस्था देख करके बड़ी दुखी। बहू के लिए भोजन ले जा, लेकिन बहू भोजन ना करे। बड़ी बहुओं को क्रोध आया और कहने लगी कि इसको राजभोग खिलाने की जरूरत नहीं है, ये पागल है और पागलों को पागल जैसा भोजन परोसना चाहिए। तो ये ले जा, बासा खाना खिला। अब तो बहू के लिए बासा खाना आने लगा। वह तो पति की सेवा करती, ना उसे भोजन का बोध, ना उसे श्रृंगार का बोध, ना उसे किसी क्रिया का बोध। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिलचौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की कि हे मैया, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा अरे बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं, ये तो बैसाख की चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। बैसाख की चौथ आई, फिर उसने प्रार्थना करी तो फिर मैया ने कहा अरे बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं, भादो की चौथ आएगी, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। भादो की चौथ आई, रुदन करती हुई बोली मैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति को मुझे लौटा दो, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। भादो की चौथ ने कहा अरे बेटी, सबसे बड़ी चौथ तो श्री गणेश जी की चौथ है, श्री कार्तिक
चौथ है, श्री कृष्ण की चौथ है। कृष्ण की कृपा हो जाए, श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो तेरा पति तुझे मिल जाएगा। यह कहकर के मैया अंतर ध्यान हो गई। कार्तिक महीने की चौथ आई, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगी। नंद नदन ए बंसी वारे कौन द्वार अब जाऊं, सबके दाता सबके स्वामी कौन की आस लगाऊं, सब जग में तेरो ही राज, आस अब कोने की करूं। रुदन करने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने विनती सुन ली और करवा चौथ मैया से कहा कि तुम जाओ, मेरा भक्त रो रहा है, मुझसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। भगत मेरे मुकुटमणि में हूँ भक्तन को दास, मेरे भक्तों से रुष्ट मत होना और सबसे पहले मेरे भक्त के यहाँ पर जाना। मैया आई और आकर के रुष्ट हो गई तो मैया के पैर में कांटा लग गया। जो कांटा लगा तो मैया चिल्लाई। मैया की आवाज सुनकर के बहू घर से बाहर आई तो क्या देखा, मैया के पैर में कांटा लगा हुआ है, रुधिर बह रहा है। ये देखा ना गया, मैया का कांटा निकाला। मैया इस सेवा से प्रसन्न हो गई और कहा, मांग बेटी मांग, क्या मांगना चाहती है। तो बेटी रोती हुई बोली, तुम ही हमारे मात पिता हो और न जग में कोई, जो कोई तेरी शरण में आयो अपनी विपदा खोई, वाको तरी जाए डूबो जहाज, आस अभी कोने की करूं। रोती हुई बोली, मैया मेरे पति को मुझे लौटा दो, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदन करती हूँ, मैया मुझे क्षमा कर दो। मैया प्रसन्न हो गई और माता ने प्रसन्न होकर के अमर सुहाग का वरदान दे दिया। उसका पति उठ गया और बोला, तुम अपने पीहर से कब आई, मेरे को कितनी सुंदर नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। दोनों पति पत्नी मिलकर के चौथ मैया के चरणों में प्रणाम करने लगे, नाना प्रकार की कथाओं से उनका गुणगान करने लगे। इधर मैया बड़ी दुखी थी। मैया ने कहा, आज करवा चौथ है, मैं अपनी बहू की पीड़ा को देख नहीं सकती, तो रूखी सूखी भोजन की थाली लगा करके दासी को कहा कि जा मेरी बहू को जाकर के भोजन दे आ। दासी आई और आकर के क्या देखा कि दोनों बहू और बेटा चौथ मैया का गुणगान कर रहे हैं। भागी भागी गई, सासू मैया को बताया, सासू मैया भागी भागी आई तो बेटा भी भागे भागे आए। यह देख करके और भी बहू भागी भागी आई और देखा कि मैया का गुणगान हो रहा है। सभी बड़े प्रेम से चौथ मैया का गुणगान करने लगे, गणेश जी की जय जयकार करने लगे, भाग्य विहारी की जय जयकार करने लगे और सब ने निश्चित किया कि आज से कार्तिक मास की चौथ में सभी बड़े विधि विधान से इस व्रत को करेंगे। श्री गणेश जी की पूजा करेंगे, श्री चौथ मैया की पूजा करेंगे, श्री बांके बिहारी जी की जय जयकार करेंगे। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे ही मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माताओं का भी सुहाग अजर अमर करना। बोलो चौथ मैया की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।